हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर प्रेजेंट है आपके बीच क्लासिफिकेशन के ही प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वह क्लासिफिकेशन टाइप 1 का 7वां वीडियो, यानी अभी तक हमने 6 वीडियो को अपलोड कर चुका है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस वीडियो को देख ले, ताकि आप क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आपके बीच इस तरह के वीडियो लाते रहने की के लिए प्रेरित करते रहती है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 97 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन एक में दिया है टीला पहाड़ की चोटी। टीला पहाड़ की चोटी, छोर नोक पहाड़ और समुद्र तट। फ्रेंड्स, आपको पहले बता दें कि आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में क्या करना रहता है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा अगर आप प्रीवियस सभी वीडियो को देखे होंगे तब, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 97। तो अभी तक हमने बहुत सारा प्रश्न को सॉल्व कर चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना ये है कि आपको ये 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन किसी न किसी गुण के आधार पर सेम दिखाई देगा और एक ऑप्शन सबसे अलग दिखाई देगा। तो वही जो सबसे अलग ऑप्शन है वही यहाँ पर आपको पता करना है, और वही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें ध्यान से, फिर से देखें कि एक में दिया है टीला, 2 में पहाड़ की चोटी, 3 में छोर नोक और 4 में पहाड़ और 5 में समुद्र तट। फ्रेंड्स, यहाँ पर टीला आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। टीला पहाड़ की चोटी, छोर नोक पहाड़, ये सब कहीं ना कहीं पहाड़ पठार से ही रिलेटेड शब्द सब है। पहाड़, टीला, पहाड़ की चोटी, पहाड़, छोर नोक। जबकि आप ऑप्शन 5 में जो समुद्र तट देख रहे हैं ये सागर से संबंधित है। समुद्र तट जो देख रहे हैं ये सागर से संबंधित। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सबसे अलग जो ऑप्शन है ऑप्शन 5 है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 हो जाएगा क्या? समुद्र समुद्र तट। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 98 में ऑप्शन आप देख रहे हैं कि एक में दिया है सिंदूर, 4 में तप्त लाल, 3 में धर्माध्यक्ष, 4 में फ्रेंड्स फिर से देखिए, एक में सिंदूर, 2 में तप्त लाल, 3 में धर्माध्यक्ष, 4 में गाढ़े लाल रंग का और 5 में सिंदूरी। फिर से देखिए, ऑप्शन एक में दिया है सिंदूर, 4 में 2 में तप्त लाल, 3 में धर्माध्यक्ष, 4 में गाढ़े रंग का लाल और 5 में सिंदूरी। फ्रेंड्स, शायद आपको इसका आंसर आपको दिख गया होगा। फ्रेंड्स, कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो ऑप्शन सब दिया है सिंदूर, ये सब कहीं ना कहीं सब रंग से ही संबंधित है। सिंदूर, तप्त लाल, गाढ़े रंग का लाल और सिंदूरी, ये सब क्या है, एक तरह से रंग को ही दिखा रहा है। सिंदूर, तप्त लाल, गाढ़े रंग का लाल और सिंदूरी, ये सब क्या है, एक तरह से रंग को ही दिखा रहा है। जबकि 3 में देखेंगे यहाँ पर लिखा है धर्मा अध्यक्ष, यानी धर्म का अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, ये सबसे अलग है। ये चारों ऑप्शन एक तरह से रंग को शो कर रहा है, जबकि ऑप्शन 3 है वह धर्म अध्यक्ष दिया है, जो कि ये सबसे अलग है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3, धर्माध्यक्ष। धर्माध्यक्ष। प्रश्न संख्या 99 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर। एक में दिया है मीटर, 2 में इंच, 3 में लीटर, 4 में गज और 5 में पाउंड। फिर से देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर एक में दिया है मीटर, 1 में दिया है मीटर, 2 में इंच, 3 में 1 में मीटर, 2 में इंच, 3 में लीटर, 4 में गज और 5 में दिया है फ्रेंड्स पाउंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर मीटर देख रहे हैं आप। मीटर क्या है? लंबाई को मापने की इकाई है। फ्रेंड्स, सेम उसी तरह से इंच देखेंगे तो इंच क्या है? लंबाई को मापने की इकाई। फिर लीटर देख रहे हैं तो लीटर यहाँ पर द्रव पदार्थ को मापने की इकाई। गज देखेंगे तो गज यहाँ पर दूरी को मापने की है। जबकि पाउंड देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, तो पाउंड क्या है? मुद्रा है। पाउंड क्या है? मुद्रा है। ये किसी भी चीज को मापने की इकाई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि मीटर, इंच, गज, लीटर, ये सब क्या है? मापने की इकाई है। मीटर, इंच, गज और लीटर, ये सब क्या है? मापक यंत्र या फिर मापने की इकाई है। यंत्र नहीं बोल सकते, इकाई बोल सकते। मीटर, इंच, गज और लीटर ये मापने की इकाई है। जबकि पौंड क्या है? पौंड मुद्रा है। तो यहाँ पर सबसे अलग पौंड होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 क्या हो जाएगा? पौंड। प्रश्न संख्या 100 आपके सामने स्क्रीन पर है।
ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन एक में आपको दिख जाएगा, एक में दिया है शनि, दो में पृथ्वी, तीन में सूर्य, चार में मंगल और पांच में चंद्रमा। फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से देखिए, एक में दिया है शनि, दो में पृथ्वी, तीन में सूर्य, चार में मंगल, पांच में चंद्रमा। फ्रेंड्स ये प्रश्न बताने से पहले आपको थोड़ा ग्रह और उपग्रह का कंसेप्ट दे दे। फ्रेंड्स ग्रह उसको कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। फ्रेंड्स फिर से बता दें, ग्रह उसको कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और उपग्रह उसको कहते हैं जो ग्रह का चक्कर लगाता है। फ्रेंड्स ग्रह उसको कहते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाता है, और उपग्रह उसको कहते हैं जो ग्रह का चक्कर लगाता है। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पर ध्यान से, शनि क्या है, शनि फ्रेंड्स ग्रह है क्योंकि यह सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी ग्रह या सूर्य का चक्कर लगाता है। मंगल क्या है, मंगल भी ग्रह या सूर्य का चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या है फ्रेंड्स, चंद्रमा उपग्रह या सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है बल्कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और फ्रेंड्स ऑप्शन थ्री में सूर्य को ही दिया है। फ्रेंड्स थोड़ा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि अगर चार ग्रह देना चाहिए और एक उपग्रह देना चाहिए, तब जाकर के हम इसका आंसर ऑप्शन फाइव मारते। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक जगह सूर्य को ही रख दिया है, और सूर्य ना तो ग्रह है और ना ही उपग्रह है, ये तो तारा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सूर्य के जगह पर कोई ग्रह रहना चाहिए था। लेकिन इसका आंसर अगर देखेंगे बुक में, तो बुक में इसका आंसर चंद्रमा ही दिया है, और कहा भी है स्पष्ट रूप से कि अन्य सभी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह। लेकिन फ्रेंड्स बुक में गलत कहा गया है, क्योंकि अन्य सभी ग्रह नहीं है। फ्रेंड्स सूर्य यहाँ पर ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, तो सूर्य तारा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो सकता है सूर्य की जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन फाइव ए चंद्रमा दिया हुआ है फ्रेंड्स। लेकिन अगर सूरज होगा तो हम यहाँ पर चंद्रमा को स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते। हो सकता है यहाँ पर अगर चंद्रमा की जगह पर कोई ग्रह रहता तो आपका आंसर सूर्य हो जाता है, क्योंकि अन्य सभी ग्रह का ग्रुप में आ जाता है और सूर्य तारा में। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर बुक में दिया है चंद्रमा, यानी और तारा को इसमें शामिल किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा मिस्टेक है, तो आप इसको इग्नोर कर दें। प्रश्न संख्या 101 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन दिया है, एक में भाला, दो में खंजर, तीन में चाकू, तीन में तलवार और चार में तलवार और पांच में बंदूक। फ्रेंड्स क्या है, ऑप्शन एक में देखेंगे तो भाला, दो में खंजर, तीन में चाकू, चार में तलवार और पांच में बंदूक। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो आपको चार ऑप्शन किसी न किसी गुण के आधार पर सेम दिखाई देगा, और एक ऑप्शन सबसे अलग दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सब एक तरह से हथियार दिया गया। फ्रेंड्स आपको बता दें कि हथियार यहाँ पर बहुत तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो भाला, भाला जो है किसी के ऊपर मतलब भोंकने के लिए यूज किया था, किसी जानवर या फिर जो भी हो। तो यहाँ पर भाला जो है एक तरह से क्या है, सीधे यूज होता है, इससे आग नहीं निकलता, यानी अग्नेय शास्त्र के रूप में इसको नहीं बोल सकते हैं। खंजर देखेंगे तो खंजर भी सेम उसी तरह से भाला की तरह ही किसी को भोंकने के लिए यूज किया था। चाकू भी सेम उसी तरह से, तलवार भी देखेंगे तो काटने या भोंकने के लिए यूज किया था। लेकिन बंदूक देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर बंदूक अग्नेय शास्त्र, जब इसको चलाया जाता है तो बंदूक से आगे आग निकलता है और गोली निकलता है, यानी बंदूक अग्नेय शास्त्र के से के ग्रुप में आता है। तो आपका आंसर यहाँ पर सबसे अलग बंदूक होगा। भाला, चाकू, खंजर, तलवार ये सेम है, और बंदूक जो है यहाँ पर अग्नेय शास्त्र में आता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन फाइव हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन फाइव क्या होगा, बंदूक। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन फाइव बंदूक होगा। प्रश्न संख्या 102 आपके सामने स्क्रीन पर। ऑप्शन देखेंगे तो एक में दिया है ध्वनि ग्राहक, दो में चश्मा, तीन में दूरबीन, चार में सूक्ष्मदर्शी और पांच में द्विनेत्र। फ्रेंड्स फिर से ऑप्शन देखिए, एक में दिया है ध्वनि ग्राहक, दो में चश्मा, तीन में दूरबीन, चार में सूक्ष्मदर्शी और पांच में द्विनेत्री। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको चार ऑप्शन किसी न किसी गुण के आधार पर सेम दिखाई देगा, और एक ऑप्शन सबसे अलग दिखाई देगा, और वही जो अलग ऑप्शन होगा आपका आंसर हो, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन सा, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। फ्रेंड्स यहाँ पर एक में दिया ध्वनि ग्राहक। फ्रेंड्स ध्वनि ग्राहक कहने का मतलब कि ध्वनि को सुनने वाला, ध्वनि ग्राहक कहने का मतलब ध्वनि को सुनने वाला यंत्र होगा कोई ध्वनि ग्राहक। फिर यहाँ पर दो में दिया है चश्मा, चश्मा कहने का मतलब इसकी सहायता से हम किसी भी चीज को देखते हैं। फिर तीन में दिया है दूरबीन, दूरबीन भी फ्रेंड्स हम इसकी सहायता से हम किसी भी चीज को देखने के लिए ही करते हैं, दूर की वस्तु या फिर जो भी यानी देखने के लिए करते हैं। चौथा है सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का भी यूज हम इसकी सहायता से किसी भी सूक्ष्म चीज को देखने के लिए करते हैं। पांचवा दिया है द्विनेत्री, द्विनेत्री का भी यूज हम किसी भी चीज को यानी देखने के लिए करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि चश्मा, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और द्विनेत्री, चश्मा, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और द्विनेत्री, इसकी सहायता से हम किसी भी चीज को देखते हैं।
जबकि ध्वनि ग्राहक है, ये सुनने के लिए इसकी सहायता से हम किसी भी चीज को सुनते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर सबसे जो अलग ऑप्शन है ऑप्शन आपका एक है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन, ध्वनि, ध्वनि ग्राहक। प्रश्न संख्या 103 आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एक में दिया है पन्ना, दो में फिरोजा, तीन में मानिक, चार में लाजबर्त और पांच में हीरा। फ्रेंड्स फिर से देखिए, ऑप्शन दिया है एक में पन्ना, दो में फिरोजा, तीन में मानिक, चार में लाजबर्त और पांच में हीरा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये पांचों ऑप्शन ये फ्रेंड्स ये रत्न है। रत्न आप समझ रहे होंगे, रत्न कहने का मतलब कि अलग अलग तरह का स्टोन होता है जिसका यूज सदियों से यानी अलग अलग धर्म में किया जाता है। जब आप इसके बारे में ग्रह ये सब के बारे में आप जब पढ़ते हैं तो यानी किसी भी नक्षत्र या ग्रह के से बचने के लिए रत्न सब का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स आप सुनते होंगे इसका अंगूठी, ज्वेलरी, ये सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला जो ऑप्शन देख रही है वो पन्ना है। पन्ना के बारे में थोड़ा डिटेल दे दे कि पन्ना जो एक तरह से बेरिल बोलते हैं, मतलब इसका रासायनिक नाम बेरिल है, Be3Al2SiO3 ब्रैकेट 1 यानी 6, एक प्रकार का हरा रंग का ही होता है जिसे क्रोमियम और कभी कभी वेनेडियम की मात्रा से पहचाना जाता है। यानी ये रत्न है। फिरोजा के बारे में आप देखेंगे तो फिरोजा जो है रत्न, यानी ये भी एक तरह से रत्न है जो मतलब कई तरह से लाभदायक होता है। इसका यूज देखेंगे कि अंगूठी, ब्रेसलेट, नेकलेस ये सब में किया जाता है। ये गहरे नीले रंग की खूबसूरत होती है। तीसरा देखेंगे मणिक, तो मणिक फ्रेंड्स, मणिक जो है गहरे नीले रंग का भी एक रत्न है। इसके भीतर में जैसे रूबी, जेम ये सब आते हैं। उसके बाद लाजवर्थ, लाजवर्थ फ्रेंड्स, लाजवर्थ भी एक चिकना अपारदर्शी गाढ़े नीले रंग का रत्न होता है। इसमें भी नीले रंग होता है, साथ में हल्के नीले रंग की कुछ धारियां होती है। इसको हम जैसे मोर का गर्दन पर जो नीले रंग की धारियां होती है उस तरह से इसका कलर होता है। उसके बाद आप पांचवा देखेंगे हीरा, तो हीरा के बारे में आप जान ही रही है, कार्डवर्क का शुद्ध रूप है और पारदर्शी है। इसका भी ज्वेलरी ये सब बनाने में किया। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये ऑप्शन दिया है पन्ना, फिरोजा, मानिक, लाजबर्त, हीरा, ये सब एक तरह से रत्न है और रत्न है। लेकिन इसमें सबसे अलग कौन होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन रत्नों में सबसे जो हार्ड या मजबूत होता है वो हीरा होता है। सबसे हार्ड या मजबूत होता है वो हीरा होता है। उसके बाद अगर मूल्य की तुलना किया जाए तो सबसे मूल्यवान भी फ्रेंड्स हीरा ही होता है। मूल्य की अगर तुलना किया जाए तो सबसे मूल्यवान हीरा ही होता है। हार्ड ये कठोरता के सेंस में भी सबसे एक कठोर रत्न हीरा और मूल्य के सेंस में भी सबसे मूल्यवान हीरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे जो अलग ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन आपका ऑप्शन 5 क्या हीरा होगा, जो कि आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 104 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न देख रहा है। एक में दिया है ग्रसनी, दो में निलय, तीन में महाशिरा, चार में अलिंद और पांच में धमनी। फ्रेंड्स ऑप्शन फिर से देखें, ऑप्शन एक में दिया है ग्रसनी, तीन में दिया है निलय, दो में निलय, तीन में महाशिरा, चार में अलिंद और पांच में धमनी। फ्रेंड्स अगर आप जीव विज्ञान पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो शब्द निलय, महाशिरा, अलिंद, धमनी ये सब यूज किया गया है, ये परिसंचरण तंत्र का एक हिस्सा है। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। कौन? निलय, महाशिरा, अलिंद, धमनी ये सब रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। जबकि ग्रसनी देखेंगे तो ये एक तरह से आहार नाल है। ग्रसनी देखेंगे तो ये आहार नाल है। फिर से आपको बता दें कि ग्रसनी यहाँ पर आहार नाल है, जबकि निलय, अलिंद, महाशिरा, धमनी ये रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे अलग जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 यहाँ पर है। तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा क्या, ग्रसनी। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 105 आपके सामने स्क्रीन पर। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 105 आपके सामने स्क्रीन पर। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन एक में दिया अमरूद, दो नारंगी, तीन टमाटर, चार गाजर और पांच सेब। फिर से देखिए, ऑप्शन एक में दिया है अमरूद, दो नारंगी, तीन टमाटर, चार गाजर और पांच सेब। फ्रेंड्स शायद आपको इसका आंसर दिख गया। अगर आंसर दिखा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स यहाँ पर जो अमरूद दिया है, फ्रेंड्स अमरूद क्या है, ये जमीन के ऊपर यानी पेड़ पर फलने वाला फल है। नारंगी देखेंगे तो ये भी जमीन के ऊपर ही पेड़ पर फलने वाला फल है। जबकि ये टमाटर देखेंगे तो ये भी जमीन के ऊपर ही, और सेब देखेंगे तो ये भी जमीन के ऊपर है। जबकि गाजर आप देखते हैं कि मिट्टी के भीतर में रहता है। फ्रेंड्स गाजर जब आप देखेंगे तो मिट्टी के भीतर में रहता है। तो यहाँ पर सबसे अलग ऑप्शन जो है क्या है, आपका गाजर है। तो यहाँ पर मतलब आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, ऑप्शन 4 गाजर।
ऑप्शन 4 गाजर। प्रश्न संख्या 106 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे हैं। ऑप्शन 1 दिया है गंध, 2 में दिया है मीठी सुगंध, 3 में सुगंध, 4 में दुर्गंध और 5 में खुशबू। फ्रेंड्स फिर से ऑप्शन देखिए, 1 में गंध, 2 में मीठी सुगंध, 3 में सुगंध, 4 में दुर्गंध और 5 में खुशबू। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मीठी सुगंध, सुगंध, दुर्गंध और खुशबू ये सब कहीं ना कहीं गंध के ही सेंस में है। ये सब कहीं ना कहीं गंध के सेंस में यानी गंध के भीतर में ही आता है। और ऑप्शन 1 में देखेंगे तो गंध को ही लिख दे, यानी सबसे अलग ऑप्शन वह गंध है और बाद बाकी जो ऑप्शन वह गंध के भीतर में ही आने वाले, यानी गंध सबसे अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 क्या होगा, गंध। प्रश्न संख्या 107 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे हैं। ऑप्शन दिया है 1 में दही, 2 में घी, 3 में मक्खन, 4 में पनीर और 5 में दूध। फ्रेंड्स फिर से आप ऑप्शन देखिए, 1 में दिया है दही, 2 में घी, 3 में मक्खन, 4 में पनीर और 5 में दूध। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दही, घी, पनीर, मक्खन ये सब दूध से बनने वाला ही प्रोडक्ट है। दही, घी, मक्खन, पनीर ये सब दूध से ही बनने वाला प्रोडक्ट है, जबकि आप ऑप्शन में देखेंगे तो दूध ही लिखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हुआ ना, ये दूध सबसे अलग है क्योंकि दूध दे दिया है और दूध से पूरा बनने वाला चीज और सब ऑप्शन में, तो सबका सब अलग है जबकि दूध सबसे अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 क्या होगा, दूध। प्रश्न संख्या 108 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, ऑप्शन 1 में आपको क्या दिया है, चचेरा भाई बहन। ये ऑप्शन 1 में क्या दिया आपका, चचेरा भाई बहन। 2 में दिया है माँ, 3 में पिता, 4 में चाचा और 5 में चाची। फ्रेंड फिर से देखिए, ऑप्शन 1 में दिया है चचेरा भाई बहन, 2 में माँ, 3 में पिता, 4 में चाचा और 5 में चाची। फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं तो ये एक तरह से दो श्रेणी को दिखा रहा है। अगर आप ब्लड रिलेशन पढ़े होंगे तो वहां पर पता चला हुआ है कि ये 2-3 पीढ़ी को दिखाया जाता है, दादा दादी वाला पीढ़ी, यानी पापा मम्मी चाचा चाची फुआ मौसी ये सब का एक पीढ़ी होता है। उसका भाई बहन वाला एक पीढ़ी होता है। भाई बहन करने का मतलब किसी भी तरह का, चचेरा, अपना, फुआ फुफेरा जो भी हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो पीढ़ी को शो किया है, एक तो चचेरा भाई बहन यानी एक ये अलग पीढ़ी, और माँ पिता चाचा चाची ये एक अलग पीढ़ी को दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि सबसे अलग ऑप्शन है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका आंसर होगा क्या, चचेरा, चचेरा भाई या बहन। प्रश्न संख्या 109 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है क्या, ऑप्शन 1 देखेंगे तो 1 में दिया है तालिका, 2 में पोस्टर, 3 में आरेख, 4 में कागज और 5 में चित्र। फ्रेंड्स फिर से ऑप्शन देखिए, 1 में दिया है तालिका, 2 में पोस्टर, 3 में आरेख, 4 में कागज और 5 में चित्र। फ्रेंड्स आपको बता दे कि तालिका जो होता है इसको पेपर यानी कागज पर ही बनाया जाता है, पोस्टर होता है इसको भी कागज पर ही बनाया जाता है, आरेख होता है इसको कागज पर ही बनाया जाता है, और चित्र होता है इसको भी कागज पर ही बनाया जाता है। लेकिन फ्रेंड ऑप्शन 4 में देखेंगे तो कागज को ही लिखा है। जिस तरह से ऊपर में हमने अभी 107 में दिखाया कि दही घी पनीर मक्खन और ये सब बनता है दूध से ही, तो दूध आपका आंसर। सेम उसी तरह से यहाँ पर तालिका पोस्टर आरेख और चित्र ये सब कागज पर ही बनता है, और ऑप्शन 4 में कागज को ही दे दिया, यानी कागज सबसे अलग है और ये उस पर बनने वाले मतलब चीज सब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर जो है सबसे अलग ऑप्शन 4 कागज हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है यहाँ पर, ऑप्शन 1 देखेंगे तो टट्टू बत्तख का बच्चा, टट्टू बत्तख का बच्चा, 3 में दिया है बछड़ा, 4 में चूजा और 5 में पिल्ला। फिर से देखिए, यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया है टट्टू, 2 में बत्तख का बच्चा, 3 में बछड़ा, 4 में चूजा और 5 में पिल्ला। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसका आंसर दिख गया होगा। फिर 1 में जो टट्टू दिया है, टट्टू क्या है, यह घोड़ा का नस्ल है। टट्टू क्या है, यह घोड़ा का नस्ल है। एक दूसरा देखेंगे बत्तख का बच्चा, तो यहाँ पे ये बच्चा को शो कर रहा है। तीसरा देखेंगे बछड़ा, तो ये गाय के बच्चा को शो कर रहा है। चौथा देखेंगे चूजा, तो फ्रेंड्स चूजा यहाँ पर ये किसका, चूजा किसका बच्चा होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर चूजा 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 शायद चूजा यहाँ पर मुर्गी का बच्चा होता है। तीसरा देखेंगे पिल्ला, तो पिल्ला यहाँ पर कुत्ता का बच्चा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 में ये टट्टू दिया, ये घोड़ा का नस्ल के बारे में बता रहा है, यानी एक तरह से घोड़ा का नस्ल है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन बाद बाकी जो ऑप्शन बचता है ये बच्चा की किसी न किसी जीव जानवर का या चिड़िया का बच्चा है। तो आपका आंसर यहाँ पर सबसे अलग क्या होगा, ऑप्शन 1 क्या, टट्टू। तो 110 का यहाँ पर देखेंगे तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा क्या, टट्टू,
टू। प्रश्न संख्या 111 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देख रहे हैं कि एक में आप देखेंगे तो एक में ऑप्शन एक में दिया है घर, दो में नगर, तीन में गांव, चार में महानगर और पांच में शहर। ऑप्शन एक में घर, ऑप्शन दो नगर, ऑप्शन तीन गांव, ऑप्शन चार महानगर, ऑप्शन पांच शहर। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो घर दिया है, बाद बाकी यहाँ पर नगर, गांव, महानगर और शहर दिया। तो आप ध्यान से सोचेंगे तो घर का जो बात किया है, तो फ्रेंड्स घर जो होता है वो सब जगह होता है। नगर में भी घर रहता है, गांव में भी घर रहता है, महानगर में भी घर रहता है और शहर में भी घर रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीधे देख ले कि आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन वन होगा घर, क्योंकि ये घर को ही लिखा है, बाद बाकी यहाँ पर जगह का नाम दिया जहाँ हर जगह घर होता है। तो ये ऑप्शन दो जो है, तीन चार पांच ये अलग है और ऑप्शन एक सबसे अलग है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन घर। प्रश्न संख्या 112 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन एक में दिया है पैर, दो में हाथ, तीन में उंगली, चार में कान और पांच में आंख। फ्रेंड्स ऑप्शन फिर से देखिए, एक में दिया है पैर, दो में हाथ, तीन में उंगली, चार में कान और पांच में आंख। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर ऑप्शन वन में पैर दिया है, तो पैर कहने का मतलब एक ये शरीर के संपूर्ण अंग को दिखा रहा है। सेम उसी तरह से आप हाथ देखेंगे तो हाथ भी शरीर के एक संपूर्ण अंग को दिखा रहा है। आप तीसरा ऑप्शन जो अंगुली दिया है, फ्रेंड्स यहाँ पर अंगुली ये शरीर के किसी भी एक संपूर्ण अंग को नहीं दिखा रहा है, जबकि एक हाथ का ये हिस्सा है, अंगुली जो है हाथ का एक हिस्सा है। चार में दिया है कान, कान देख रहे हैं ये भी शरीर के संपूर्ण अंग को दिखा रहा है। पांच में दिख रहा है आंख, ये भी शरीर के संपूर्ण अंग को दिखा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर जो ऑप्शन एक में पैर दिया है, दो में हाथ, चार में कान और पांच में आंख, ये सब शरीर के पूरे अंग को शो कर रहा है। जबकि ऑप्शन तीन में जो उंगली दिया है यह उंगली शरीर के पूरे अंग मतलब अंग के पूरे पार्ट को नहीं बल्कि एक छोटा सा हिस्सा को दिखा रहा है, यानी यह हाथ का एक छोटा सा पार्ट हुआ उंगली। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे जो अलग ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन थ्री होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन थ्री हो जाएगा, क्या, उंगली। फ्रेंड्स इसी प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं, फिर अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।